Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In previous class, we discussed about to display the message. Display the message. Now, in this case, in this lecture, we talk about to insert some values and display the output. So, we start with our header file hash include .h hash include conio.h मेन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि वैल्यूज को इनपुट करना है और वैल्यूज को इनपुट करना है। सबसे पहले वी हैव डिसाइडेड विच टाइप ऑफ वैल्यू इन माय रिक्वायरमेंट इज दैट राउंड नंबर्स। तो राउंड नंबर एज यू नो दैट इज नोन बाय इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म है इंट। वैल्यूज 1 या 2, हमने पहले 1 लिए, ए ले ली। जो ए है ये आपका एक वेरिएबल है। आफ्टर दैट हमने यहां पर स्क्रीन क्लियर करी, यहां पर प्रिंट एफ किया, हियर इज राइट न्यू लाइन एंटर एनी नंबर, आपने नंबर इनपुट किया। फॉर इंसर्ट द वैल्यू we use scanf। the scanf means input। सबसे पहले मुझे डबल कोट्स के अंदर ये बताना पड़ेगा कि इन विच फॉर्मेट आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यू। एज इन टॉप मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैंने इंटीजर लिया हुआ है ये मेरा डाटा टाइप है और यहां पर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द यूजर वी यूज्ड एम्परसेंड साइन। और वैल्यूज किस में डालनी है? ए में। हमने ए में वैल्यूज डाली। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू। न्यू लाइन ए इज इक्वल टू %d इंटीजर की वैल्यू और ए। याद रखना कि जो ये एम्परसेंट का साइन है ये फिलहाल यानी कि पूरी सी में 98% सिर्फ स्कैनफ के अंदर यूज होगा। 1% एक टॉपिक जब ऐसा आएगा जब ये एम्परसेंट का साइन प्रिंट एफ के अंदर भी यूज होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना कि ये चीज हमारा एम्परसेंट का साइन स्कैनफ के अंदर ही आएगा। आपने यहां पर गेट ch दिया और बंद किया। आपने कंट्रोल F9। इस जगह पर जैसे ही आप यहां पे आए तो आपने देखा कि आपके स्पेलिंग गलत है। कंट्रोल F9 नंबर डालिए 45, आपका रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको कुछ चेंजेस दिखाता हूं। इस जगह पर अगर आपने यहां पर ये साइन नहीं दिया यानी कि एम्परसेंट का साइन नहीं दिया, देखिए कोई एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम 100% चलेगा। लेकिन अगर आप जो वैल्यूज देंगे वो वैल्यूज रिसीव नहीं हुई तो आपके पास जो ये माइनस की वैल्यूज आ रही है 28771, दिस इज योर गार्बेज वैल्यू। तो आपको यहां पर एम्परसेंट का साइन लगाना है। दूसरी चीज, अगर इस जगह पर आपने ये %d का साइन नहीं लगाया तो होगा क्या? होगा ये, आपने जो वैल्यूज डालनी हैं रिसीव तो हो जाएंगी लेकिन डिस्प्ले नहीं होंगी, क्योंकि जो प्रिंटफ के अंदर इस जगह पर जो आपको %d है यानी कि बताना है कि इन विच फॉर्मेट आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू, आपने वही नहीं दिया तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? तो बी इंश्योर यहां पर %d आना चाहिए। अब मैं एक वेरिएबल और लेके चलता हूं जिसके अंदर मुझे सेकंड वैल्यू डालनी है। तो मैंने यहां पर वैल्यू ली b, दूसरा वेरिएबल। यहां पे आए, आपने प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन में एंटर अदर नंबर, कोई सेकंड नंबर आप एंटर कीजिए। आपने स्कैन किया %d और इसको b में डाला। मुझे दोनों वैल्यू दिखानी है तो प्रिंट एफ करूंगा। आपने इस जगह पर न्यू लाइन किया, b इज इक्वल टू %d, b। इस जगह पर आपने दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। कंट्रोल F9, 23, 45, ये लीजिए आपके पास वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। बी इंश्योर अगर आपने इस जगह पर कुछ भी
पॉइंट मिस किया तो आपका रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये मैंने सबसे पहले एक डाटा टाइप लिया जिसके अंदर दो वेरिएबल लिए ए और बी। स्क्रीन क्लियर करी, यहां पर आपने एंटर एनी नंबर लिखा, मैसेज, जो वैल्यूज आप देंगे वो आएगा ए के अंदर, फिर सेकंड अदर नंबर वो आएगा आपका बी के अंदर। दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है तो मैंने यहां पे लिया। अगर मैं इस जगह पर c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दूं, मैंने सम कर दिया और इस सम को मैं प्रिंट करूं, न्यू लाइन, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और सी। अब जो सी आपने लिया है इसको सबसे पहले ऊपर डिफाइन करना है, यानी कि डिक्लेयरिंग पार्ट में जाकर इसको डिक्लेयर कर देना है, अदरवाइज आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा। आपने कंट्रोल F9 किया, नंबर लिया 45, 33, here is the sum, right? I think so. Now you have no doubt. If you have doubt, please tell me. I solve your doubts. So keep trying on it. Thank you.